जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनते हैं श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और इस चैनल पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली वैशाख मास की कथाओं को एक बार जरूर सुनना। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत पुराण में कहा है कि जो भी मनुष्य इस पाठ को करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, वो मुझको प्राप्त करेगा। इस कथा को सुनने से वो मेरे अत्यंत प्रिय बन जाएंगे। इस स्तोत्र का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री हरि के सामने या फिर कहीं भी श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। इसको नियमित रूप से पढ़ने या सुनने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी कष्टों का निवारण होता है, दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है, सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश हो जाता है और मृत्यु उपरांत कभी नरक में नहीं जाता, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधूमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा इंद्रधूमन अपना समय राज कार्य में कम ही दे पाते थे। वो कहते थे कि भगवान श्री हरि विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही लीन रहते थे। धीरे धीरे राजा इंद्रधूमन के मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही गई। इसी कारण वे राज्य को त्याग कर मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी, किसी भी प्राणी या पदार्थ की स्मृति नहीं होती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधूमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन वहां पर उनका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ। मौनवर्ती राजा इंद्रधूमन परम प्रभु के ध्यान में मगन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रधूमन को श्राप दिया और कहा कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो जाए। तो महर्षि अगस्त्य भगवत भगत इंद्रधूमन को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रधूमन ने श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है कि गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्ताकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। उसके पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपने सूंड में जल भर भर कर उसकी फुहार से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। अचानक किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथनियां, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की,
लेकिन वो सफल नहीं हुए। महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्राह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्राह गजेंद्र को भीतर खींचता। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। सरोवर का निर्मल जल बिल्कुल गंदला हो गया था। कमल दल छत विक्षत हो गए थे। जल में रहने वाले जीव जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण भी चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उनके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से लगातार अधिक से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया था, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। तो उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। और फिर इस प्रकार गजेंद्र मन ही मन स्तुति करने लगे। जिनके प्रवेश करने पर, जिनको प्राप्त करके हमारा यह शरीर जागृत हो जाता है, ओम शब्द से लक्षित उन सर्वेश्वर सर्वसमर्थ परमेश्वर को मन ही मन नमन करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा जगत टिका हुआ है, जिनसे यह जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इसके रूप में है, फिर भी जो विलक्षण और सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प के कारण संकल्प शक्ति से इस रचे हुए प्रकट काल और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र में प्रसिद्ध जगत के कारण रूप प्रभु आप मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि देवों के पंचभूतों में प्रवेश करने पर, संपूर्ण कारणों के उनकी प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्जय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उसी अंधकार से परे अपने परम धाम में सर्वव्यापक भगवान सभी ओर प्रकाशमान रहते हैं। वो प्रभु मेरी रक्षा करें। अलग अलग रूपों से अपनी लीलाओं को प्रकार करने वाले, फिर भी भक्त लोग उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं। उसी प्रकार सतव प्रधान देवता और ऋषि मुनि आदि भी जिनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं, तो साधारण मनुष्य कैसे जान पाएगा। ऐसे दुर्गम लीलाकृत लीला करने वाले प्रभु आप मेरी रक्षा करें। सभी प्रकार की आसक्ति रहित, सभी जीवों में आत्म बुद्धि रखने वाले, जो साधु के जैसे स्वभाव वाले हैं, ऋषि मुनिगण जिनके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं और अपनी इच्छा से वे ऋषिगण अखंड ब्रह्मचर्य आदि व्रत करके जिनके व्रतों का पालन करते हैं, वो प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनका हमारी तरह कर्म युक्त ना हो तो जन्म होता है, या जो स्वयं जन्म लेते हैं, जो ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जो निर्गुण स्वरूप वाले भी हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, फिर भी समय समय पर सगुण स्वरूप धारण करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं, पोषण भी करते हैं और संहार भी करते हैं। अनंत शक्ति संपन्न उन भगवान परब्रह्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। उन निर्गुण और सगुण स्वरूप वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं ही प्रकाशित भगवान को नमस्कार है। जो मन वाणी से परे हैं, ऐसे भगवान को मैं बार बार नमन करता हूँ। मोक्ष सुख देने वाले, मोक्ष और सुख की अनुभूति कराने वाले प्रभु को नमस्कार है। सात्विक गुणों को स्वीकार कर, शांत रजोगुण को स्वीकार करके, घोर और तमोगुण को स्वीकार करके प्रतीत होने वाले भेदभाव रहित समभाव से रहने वाले प्रभु को नमस्कार है। शरीर आदि इंद्रियों के स्वामी, पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी,
एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। अंतर्यामी जो बिना कुछ कहे सब कुछ जान लेते हैं, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। सभी विषयों के ज्ञाता, सभी के कारण रूप, अविद्या के सूचित होने वाले, सभी विषयों में अविद्या रूप में आभाषित होने वाले आपको नमस्कार है। सभी के कारण होने के बावजूद कारण रहित आपको नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों में परम तत्व मोक्ष स्वरूप आपको नमस्कार है। जो त्रिगुण स्वरूप में काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान में अग्नि हैं, जिनके मन में सृष्टि रचना की चेतना जागृत हो जाती है, ज्ञानी लोग भी आपको ज्ञान स्वरूप में प्रकाशित करते रहते हैं। मैं उन प्रभु को नमस्कार करता हूँ। मेरे जैसे अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूपी फांसी को काटने वाले दयालु परमेश्वर, आलस्य न करने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। अपने ही अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में रहने वाले अनंत प्रभु को नमस्कार है। देह, पुत्र, परिवार, मित्र, घर, संपत्ति में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले सर्वसमर्थ प्रभु को मेरा नमस्कार है। जिन्हें धर्म, धन और मोक्ष की कामना से भजने वाले, उपासना करने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, वे अतिशय दयालु कृपालु प्रभु मुझे इस आपत्तियों से सदा के लिए मुक्त कराएं। जिनके अनन्य भक्त लोग धर्म, अर्थ आदि पदार्थ को नहीं मांगते, सिर्फ प्रभु आपको ही पाने के लिए अथाह प्रयत्न करते रहते हैं, उन अविनाशी श्रेष्ठम भक्तों के द्वारा प्राप्त होने लायक इंद्रियों के द्वारा अगम्य, अत्यंत प्रिय, अंतरहित परिपूर्ण भगवान का मैं स्तवन करता हूँ। ब्रह्मादि सर्व देवता, चतुर्वेद, सभी शास्त्र चराचर जीवों और आकृति के भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र स्वरूप के अंश से लिखे गए हैं, जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि लपटें सूर्य की किरणें बार बार निकलती है और पुनः अपने आप में लीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मन, बुद्धि, सर्व इंद्रिया और शरीर परमात्मा से प्रकट हो जाते हैं और पुनः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। यह भगवान वास्तव में ना ही देवता है, ना ही असुर और ना ही मनुष्य, ना ही किसी प्राणी, ना वो स्त्री, ना वो पुरुष, ना वे गुण, ना कर्म, सबका निषेध हो जाने पर भी जो बच जाए वही उनका स्वरूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए आविर्भूत हो जाए। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर अब जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस अज्ञान हाथी से मुझे क्या लेना देना। मैं तो आत्मा से प्रकाशित अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिनका कभी नाश नहीं होता, भगवान की दया से जिसका उदय होता है। मैं तो मोक्ष का अभिलाषी हूँ। विश्व को खिलौना बनाने वाले प्रभु, अजन्मा के सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को भस्मित कर दिया है। वो योगी स्वरूप उस योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकटित देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनकी 3 शक्तियाँ सतव, रज, तम है, जो इंद्रियों के रूप में प्रतीत होते हैं, जिनकी इंद्रियां विषय भोग में रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक शक्तिशाली आपको नमन है। जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्यरत अहंकार से ढके हुए अपने जीव ज्ञान नहीं पाता, उन अपरंपार महिमा वाले भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस तरह गजेंद्र के स्तुति करने पर जब उसके समीप ब्रह्मादि देव नहीं आई, सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी देवता उसकी रक्षा के लिए नहीं आई, तब साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर और उसके द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर चतुर्भुज वाले सुदर्शनधारी चक्रधारी भगवान गरुड़ जी की पीठ पर आरूढ़ होकर देवताओं के साथ उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां पर वह हाथी स्तवन कर रहा था। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने
हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ भगवान को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े ही कष्ट से कहा कि नारायण, श्री हरि नारायण, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्कर से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की बारिश करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। मगरमच्छ दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री हरि विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वृद्ध हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। श्री हरि विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि दान करूंगा। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने पार्षद के रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ पर बैठकर अपने दिव्य धाम को चले गए। श्री हरि विष्णु की जय हो। तो ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।